गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, आज का जो हमारा जो क्लास है, वह है फिज़िक्स का। जो हमारा पहला जो पार्ट हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिससे जो हमारे आज का जो क्वेश्चन है, प्रश्न है, जो दीर्घ उत्तरीय में है, मतलब लगभग बार मतलब बहुत ज़्यादा बार पूछ चुका है। जो 5 नंबर का है, गॉस का प्रमेय तथा विद्युतीय फलक को परिभाषित करें और गॉस का प्रमेय क्या है? तो ये कम से कम जानते हैं कितना बार पूछा है? 2012, 15 और 2022 में हो चुका है। अब गॉस के प्रमेय से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन अभी तक परीक्षा में लगभग 10 बार से ही ऊपर ही पूछा है, गॉस के प्रमेय से रिलेटेड। तो चलिए आज के इस इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हमारा है, जो 5 नंबर, जो हमेशा मान लिया 5 नंबर आपको फिक्स रखना ही रखना है। अगर जो कोई भी स्टूडेंट अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर जो पढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में उसे कोई ना कोई लॉन्ग याद करे या ना करें, लेकिन उससे गॉस का प्रमेय जो है, ये लॉन्ग आपको याद करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम गॉस के प्रमेय को बहुत सिंपल से भाषा में आज आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो देखिए गॉस के प्रमेय को सबसे पहले जानने के लिए आपको जानना होगा विद्युतीय फ्लक्स। ठीक है, फिर विद्युतीय फ्लक्स जानिएगा, फिर उसमें कुछ कुछ नए नए शब्द आएंगे, फिर उन सभी शब्दों को हम एक्सप्लेन करेंगे। ओके, चलिए बिना देरी किए हुए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, एक लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए देखिए हमारा जो आज का जो प्रश्न है, जो हमारा जो आज का टॉपिक है, गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय मुख्य रूप से गॉस का प्रमेय ही है, लेकिन हमारा जो एग्जाम में पूछा जाता है, 5 नंबर में बनाता है कि विद्युतीय फ्लक्स को परिभाषित करें तथा गॉस के प्रमेय को लिखें और इसे सत्यापित करें। तो देखिए, तो हम जानेंगे विद्युतीय फ्लक्स। विद्युतीय फ्लक्स क्या होता है, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। विद्युतीय फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? बोलते हैं विद्युतीय फ्लक्स बोलते हैं कि विद्युतीय क्षेत्र में किसी समतल सतह के संगत, विद्युतीय क्षेत्र में किसी समतल सतह के संगत। अब आइए देखिए यहाँ पर विद्युतीय क्षेत्र। अब आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है। चलिए हम बताते हैं आपको विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई हमारा कोई आवेश है, मान लीजिए हमारा कोई आवेश है, मान लीजिए कोई हमारा क्या है, क्यू कोई आवेश है। ठीक है, कोई हमारा क्यू है, कोई आवेश है। तो बोलता है किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को, जिसमें आप किसी अन्य आवेश को लाते हैं, जिसमें आप किसी अन्य आवेश को लाते हैं, तो उस पर आकर्षण एवं प्रतिकर्षण का बल, आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल अनुभव करता है। तो उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? विद्युतीय क्षेत्र। इसी को बोलते हैं क्या? विद्युतीय क्षेत्र। ठीक है, यानी ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हमारा जो पहला जो हमारा प्रश्न आया, मतलब विद्युतीय फ्लक्स में कि विद्युतीय क्षेत्र में, विद्युतीय क्षेत्र में जानना पड़ेगा कि विद्युतीय क्षेत्र होता क्या है। ठीक है, तो बोलता है किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर उस आवेश पर आकर्षण एवं प्रतिकर्षण का बल अनुभव होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? उससे तो उस आवेश के चारों ओर के क्षेत्र को ही विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, कोई हमारा कोई आवेश है मेरे दोस्त, इसके चारों ओर जो है मान लीजिए कुछ क्षेत्र है, इसमें आप किसी को लाइएगा तो उसमें क्या होगा, वो अनुभव करेगा आकर्षण एवं प्रतिकर्षण का बल, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उस क्षेत्र को विद्युतीय क्षेत्र। जैसे समझिए, मान लीजिए बड़ा बड़ा डॉन जो होते हैं, रंगदार होते हैं, उनके एरिया होते हैं, उनके क्या होते हैं? एरिया होते हैं। तो जब कोई दूसरा डॉन जो होता है वो दूसरे के एरिया में जाता है, तो हल्का सा उसको डर बना रहता है कि क्या होगा मेरे साथ, मेरे साथ इज्जत होगा या मेरे साथ अच्छा व्यवहार होगा या मेरे साथ कुछ गलत होगा। होता है कि नहीं? आप ही किसी के घर जाइएगा तो आपको हल्का फुल्का डर लगेगा कि मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा, मेरे साथ क्या होगा, नहीं होगा। तो वही यहाँ पर भी है, कोई आवेश है, उसके चारों ओर कोई एक क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, उसमें किसी आवेश को आप लाइएगा, तो जो आवेश को लाइएगा वो अनुभव करेगा क्या? आकर्षण एवं प्रतिकर्षण का बल। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युतीय क्षेत्र। यहाँ तक समझ गए? चलिए विद्युतीय क्षेत्र समझ गए, अब आगे चलते हैं विद्युतीय फ्लक्स। विद्युतीय फ्लक्स तो ये बोलता है विद्युतीय क्षेत्र में किसी समतल सतह के संगत, कोई समतल सतह के संगत है, कोई सतह है, क्या है? एक समतल है। जैसे समझिएगा, मान लिया जाए कोई एक सतह क्या है हमारा? समतल है। कोई एक मान्य सतह क्या हमारा? एक समतल है। ठीक है, मान लीजिए हमारा क्या है? एक समतल सतह है, विद्युतीय क्षेत्र में है। तो देखिए हम विद्युतीय क्षेत्र बना देते हैं, विद्युतीय क्षेत्र में है तो हम विद्युतीय क्षेत्र बना देते हैं। ओके, ठीक है, विद्युतीय क्षेत्र में किसी समतल सतह के संगत, विद्युतीय क्षेत्र में किसी समतल सतह के संगत, मान ली ये क्या हमारा? समतल सतह संगत विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब नया टॉपिक आएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हमारा नया आया क्या? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले हमारा क्या आया? विद्युतीय क्षेत्र। विद्युतीय क्षेत्र क्या है?
विद्युतीय क्षेत्र को हमने बताया किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह आकर्षण और प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, उसे ही बोलेंगे विद्युतीय क्षेत्र। अब है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? तो बोलता है एकांक धनावेश को अनंत से किसी खास बिंदु तक लाने में जो बल लगता है उस आवेश पर, जिस आवेश को आप ला रहे हैं उस पर जो विद्युतीय बल लगता है उसे बोलते हैं विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। यानी एकांक धना आवेश को अनंत से किसी खास बिंदु तक लाने में जो विद्युतीय बल उस आवेश पर कार्य करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया जाए आपको जैसे मान लीजिए आप कहीं गए किताब लाने के लिए, कोई भी सामान लाने गए मार्केट, तो मार्केट गए तो मार्केट से आपका घर है कुछ दूरी पर है, तो आपको आने जाने में कुछ खर्चा होगा, जैसे किराया वगैरह कुछ होगा। अगर जो आपके घर से मार्केट भीड़ में है मतलब हल्का कम दूरी पर है, आपका एनर्जी लॉस होगा कि नहीं होगा? यानी कुछ ना कुछ आपका उसमें क्या होगा ही होगा, लॉस हो गई होगा। तो वही है कि आप मार्केट गए तो आप वहां से कुछ सामान ला रहे हैं, तो आपको किराया लगा, तो किराया लगा तो हम लोग क्या बोलते हैं? उसे भाड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाड़ा, किराया बोलते हैं। ठीक है, तो वही हुआ कि विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता बोलता है कि एकांक धनावेश को जब हम किसी अनंत से किसी खास बिंदु तक लाने में जो विद्युतीय बल कार्य करता है इस पर उसी आवेश पर जिसको लाएंगे उस पर जो विद्युतीय बल कार्य करेगा उसे हम क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो समझ गए कि विद्युतीय क्षेत्र में किसी समतल सतह के संगत विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके संगत विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसको हम कहते हैं किससे? ई से। कैसे? ई से। और सतह के क्षेत्र सदिश, सतह तो ये है मेरा दोस्त। अब क्षेत्र सदिश एक नया आया, एक आया क्या? क्षेत्र सदिश। एक आया क्या? क्षेत्र सदिश। पहला आया हमारा विद्युतीय क्षेत्र, इसको हमने क्लियर किया। दूसरा आया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको भी हमने क्लियर किया। अब है सतह के क्षेत्र सदिश। सतह तो मेरा यही है, समतल सतह है। अब इसका क्षेत्र सदिश क्या होता है समझिएगा, देखिएगा। ये क्षेत्र सदिश है मेरे दोस्त, जिसको बोलते हैं एरिया, क्षेत्र सदिश बोलते हैं एरिया वेक्टर, जिसको बोलते हैं क्या? एरिया वेक्टर, क्षेत्र सदिश को बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? बोलते जानते हैं ये क्या होता है? किसी समतल सतह के संगत वह काल्पनिक सदिश, क्षेत्र सदिश जो है ना, ये क्या है? काल्पनिक सदिश है। क्षेत्र सदिश जो है वह क्या है? काल्पनिक सदिश है। काल्पनिक सदिश है, जो काल्पनिक सदिश है जिसकी दिशा जो होती है ना सतह पर क्या होती है? लंबवत। दिशा जो होती है मेरे दोस्त वो लंबवत होती है। किस पर? सतह पर जो होती है वो लंबवत होती है, तथा इसका परिमाण जो होता है, इसका जो परिमाण होता है वो सतह के क्षेत्रफल के बराबर होता है। यानी सतह का जो क्षेत्रफल होगा ना, सतह का क्षेत्रफल उसके बराबर होगा, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्षेत्र सदिश। यानी कि क्षेत्र सदिश बोलते हैं कि सतह बोलते हैं किसी समतल सतह के संगत वह काल्पनिक सदिश जिसका परिमाण सतह के क्षेत्रफल के बराबर तथा दिशा सतह पर लंबवत होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्षेत्र सदिश बोलते हैं। ठीक है, समझ गए? क्षेत्र सदिश के बीच अदिश गुणनफल जानते होंगे। अगर जो कोई दो भौतिक राशि है उसके बीच में डॉट लगा है, क्या है? डॉट लगा हो, क्या लगा हो? डॉट लगा हो, उसे जो डॉट लगा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अदिश गुणनफल। अगर जो क्रॉस लगा हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सदिश गुणनफल। तो अदिश गुणनफल को विद्युतीय फलक कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? विद्युतीय फलक इतना बारीकी से कोई नहीं बताया होगा आपको। ठीक है, तोड़ कहानी बताया आपको, बता रहे हैं कि हम जो बताते हैं ना उसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन नहीं रहता, उससे आप बहुत सारे क्वेश्चन का निर्माण कर सकते हैं अगर जो आप अगर जो अच्छा से देखते हैं तो। ठीक है, तो देखिए, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ गए कि विद्युतीय क्षेत्र में किसी समतल सतह के संगत विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्र सतह सदिश के बीच अदिश गुणनफल को विद्युतीय फ्लक्स कहा जाता है। विद्युतीय फ्लक्स को मेरे दोस्त फाई ई से दर्शाया जाता है। विद्युतीय फ्लक्स को फाई ई से दर्शाया जाता है। फाई ई से दर्शाया जाता है किसको? विद्युतीय फ्लक्स को। मैथमेटिकली देखिएगा मेरे दोस्त, तो फाई ई बराबर ई डॉट ए। ई क्या हमारा हो गया मेरे दोस्त? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया। ई जो हमारा हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हुआ, डॉट लग गया। ए जो हमारा हो गया उच्च सतह का क्षेत्र सदिश है, और जो डॉट लगा वो क्या होगा हमारा? अदिश गुणनफल। हम लोग जानते हैं कि जब ये डॉट को हटाते हैं तो हम लोग देते हैं क्या? कॉस थीटा। वही अगर जो क्रॉस रहता उसको हटाते हैं तो हम लोग देते हैं क्या? साइन थीटा। ठीक है, ये हम डॉट हटा दिए तो ये कॉस थीटा आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ठीक है, चलिए अब विद्युतीय फ्लक्स के बारे में कुछ जानते हैं। इसके एसआई मात्रक बीमा क्या क्या होगा, तो देखिएगा यहाँ से क्या होगा? फाई ई बराबर ई डॉट ए हो गया ना, ई डॉट ए। यानी फाई ई हमारा क्या विद्युतीय फ्लक्स हो गया, ई क्या होगा? हमारा विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता हो गया, सदिश रूप में है। और ये हमारा क्या हो गया? क्षेत्र सतह का क्षेत्र सदिश।
अब देखिए यहाँ से निकालिए आप क्या मात्रक, इसका ऐसा मात्रक निकालिए तो क्या होगा, देखिएगा ये जो हमारा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस पर आप जब देखिएगा ना तो ऐसे हो जाएगा, इस पर यहाँ थीटा, तो ये हमारा क्या होता है, इस पर यही लगेगा ना तो फाई ई बराबर हो जाएगा ई ए कॉस थीटा, ये हमारा क्या होता है विद्युतीय फ्लक्स जो होता है यहाँ पर जो होता है वही। तो देखिएगा इसका मात्रा निकालिएगा तो ई का मान क्या, ये देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा क्या होता है मालूम है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा क्या होता है न्यूटन प्रति कूलम, इसका दो मात्रक होता है क्षेत्र तीव्रता का, न्यूटन प्रति कूलम होता है और एरिया क्या है मीटर स्क्वायर हो जाएगा, एरिया मतलब क्या हुआ मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है ना। नहीं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति कूलम ही होता है, ठीक है, एक होता है वोल्ट पर मीटर, एक होता है, ठीक है। तो पहला जो हमारा मात्रक हो गया हमारा क्या हो गया न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं किसको, विद्युतीय फ्लक्स को, ठीक है, ओके। हाँ ये हमारा आपका क्या हो गया, ये सही मात्रक हो गया। अब यहाँ से आप बीमा निकाल सकते हैं, बीमा कैसे निकालता है मालूम है, न्यूटन का बीमा क्या होता है एम एल टी माइनस टू, ये न्यूटन का बीमा हो गया, मीटर स्क्वायर है तो इसको एल स्क्वायर लिखेंगे, कूलम, कूलम में क्या होता है एटी, कूलम का एटी होता है, आवेश है ना, आवेश का एटी होता है ना, तो कूलम, तो कूलम वही ना आवेश हमारा तो एटी हो सकता है, ठीक है। हाँ तो देखिए जब इसको ऊपर ले जाएगा तो देखिए ऊपर क्या हो गया एम एल क्यू, आ जाएगा ऊपर माइनस टी क्यू, ये जाएगा माइनस वन, तो यहाँ कितना हो गया एम के पावर वन और एल के पावर तीन और टी के पावर माइनस तीन और ए के पावर माइनस वन, ठीक है, टी के पावर, हाँ यहाँ देखिए पावर ऊपर में दो है ना, एक नीचे पावर है, तीन जगह ऊपर तो माइनस तीन हो जाएगा, ये बढ़ेगा यानी 13 माइनस 31, इसको याद करने का फॉर्मूला ट्रिक होता है कि द्वितीय फ्लक्स का मात्रक जो होता है 13 माइनस 31, ठीक है। देखिए बल का आपका जो होता है न्यूटन का होता है एम एल टी माइनस टू होता है और क्षेत्रफल का होता है एल स्क्वायर और इसे होता है ए टी, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा एल क्यू हो जाएगा और टी जो ऊपर है हमारा कितना हो गया माइनस टू है, एक नीचे है जाएगा ऊपर क्या होगा माइनस तीन हो जाएगा और हमारा क्या ए है माइनस वन हो जाएगा, ये आपका बीमीय सूत्र हो गया, ठीक है। यहाँ तक आपका सीमा समाप्त होता है किसका द्वितीय फ्लक्स का, इतना था, इतना जानकारी था विद्युतीय फ्लक्स का। जब आप विद्युतीय फ्लक्स को अच्छी तरह से जान लेंगे तब आपका गॉस का प्रमेय अच्छा से सिद्ध हो जाएगा, ठीक है, ओके। चलिए आगे हम चलते हैं और समझिएगा जो विद्युतीय फ्लक्स जो हमारा है ना ये क्या है अदिश राशि है, विद्युतीय फ्लक्स जो हमारा क्या है अदिश राशि है क्योंकि ये अदिश गुणनफल का है प्रोडक्ट है, अदिश गुणनफल से ना है, अदिश गुणनफल है ना, अदिश गुणनफल होने के कारण क्या है एक अदिश राशि है। अब चलिए गॉस का प्रमेय हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे क्या गॉस का प्रमेय, और गॉस का प्रमेय भी बहुत इजी है, आपको बहुत इजी मेथड में समझा देंगे, जिस तरह से अगर आप विद्युतीय फ्लक्स को अच्छा से जान गए हैं तो आपका गॉस का प्रमेय बहुत अच्छा से क्लियर हो जाएगा, ओके। गॉस का प्रमेय, हाँ चलिए आइए हम लोग पढ़ेंगे गॉस का प्रमेय। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय क्या होता है, गॉस का थ्योरम समझिएगा, गॉस का प्रमेय गॉस का प्रमेय बोलता है कि विद्युतीय क्षेत्र में किसी बंद सतह से, विद्युतीय क्षेत्र में किसी बंद सतह से होकर गुजरने वाले कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान, कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान उसके अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं गॉस का प्रमेय बोलते हैं, ठीक है। आपको परिभाषा लिख लीजिएगा, हम बोल दिए कि गॉस का प्रमेय बोलता है कि विद्युतीय क्षेत्र में किसी बंद सतह से होकर गुजरने वाले कुल विद्युतीय फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित
कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गॉस का प्रमेय। समझिएगा, देखिए गॉस का प्रमेय हो गया। तो देखिए क्या बोला, विद्युतीय क्षेत्र में किसी बंद सतह से, मान लीजिए कोई बंद सतह हमारा क्या है, ये क्या है, ये विद्युतीय क्षेत्र क्या है, ये मान लीजिए बंद सतह है, बंद सतह है, विद्युतीय क्षेत्र में है। तो विद्युतीय क्षेत्र में किसी बंद सतह से होकर गुजरने वाले कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान, इससे होकर गुजरने वाली कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान, कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गॉस का प्रमेय बोलते हैं। तो देखिए यहाँ क्या हमारा क्या हो गया, क्यू आवेश हो गया हमारा, मान लीजिए क्यू आवेश हमारा अंदर में हो गया, ठीक है, इसके अंदर उपस्थित क्या हो गया, क्यू आवेश हो गया। अब देखिए बताते हैं आपको, कुल विद्युतीय फ्लक्स है ना, फ्लक्स है। तो देखिए अब फ्लक्स के लिए हमको क्या चाहिए, विद्युत क्षेत्र तीव्रता और सतह का क्षेत्र सदिश। ओके, देखिए यहाँ देखिए, अगर जो आप समझ सकते हैं इसको, तो क्या आप क्या ये क्या है, गोली सतह है। तो गोली सतह है ना, तो हमारा विद्युतीय फ्लक्स का यूज कब होता है, समतल सतह के लिए। विद्युतीय फ्लक्स जो हमारा होता है, जो फ्लक्स जो हमारा होता है, फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये किसके लिए होता है, एक समतल सतह के लिए होता है। किसके लिए होता है, एक समतल सतह के लिए होता है, समतल सतह के लिए होता है, ना कि गोलीय सतह। ये क्या है, गोलीय सतह है, ये क्या है, गोलीय सतह है। तो गोलीय सतह के लिए हमारा फ्लक्स जो होता है, विद्युतीय फ्लक्स जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो हमारा लागू नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा जब भी लागू होगा, वो समतल सतह के लिए लागू होगा, समतल सतह के लिए लागू होगा। तो मान लीजिए हमारा गोलीय सतह है, इसका हम क्या करते हैं, छोटा सा पार्ट काट लेते हैं, कहीं ना कहीं छोटा सा पार्ट काटेंगे तो क्या होगा, समतल होगा। जैसे मान लीजिए गोल है, तो उसका हम बहुत बारीकी छोटा सा चीज लेंगे, छोटा एक पार्ट लेंगे, तो जब छोटा पार्ट हम लेंगे तो क्या होगा, एक समतल होगा, क्या होगा, एक समतल होगा, ठीक है। तो वही हम देखते हैं, मान लेते हैं हम यहाँ क्या काट लेते हैं, छोटा सा भाग काट लेते हैं, छोटा सा भाग काट लेते हैं हम, वो क्या हो जाएगा हमारा, क्या समतल सतह हो जाएगा, ठीक है, समतल सतह हो गया। अब देखिए यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, समझिएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हमारा होगा, ये होगा ई वेक्टर, ये जानते हैं आप, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा हमारा, ई वेक्टर होगा। अब सतह का क्षेत्र सदिश क्या होगा, हम बताए थे कि सतह का क्षेत्र सदिश जो होगा, वो समतल सतह पर क्या होता है, लंबवत होता है। तो जैसे यहाँ ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, अब विद्युत तीव्रता वहाँ कैसे क्या, वही बताते हैं। हमारे यहाँ क्या है, प्लस क्यू आवेश है ना, ये हमारा क्या है, प्लस क्यू आवेश है, ये हमारा क्या है, ये प्लस क्यू आवेश है, क्या हमारा है, प्लस क्यू आवेश है। और जो हमारा विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, समझिएगा बेसिक से, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, इसके लिए दो आवेश का आवश्यकता होता है। पहला होता है हमारा स्रोत आवेश, पहला होता है हमारा क्या, स्रोत आवेश। दूसरा होता है हमारा परीक्षण आवेश, दूसरा क्या होता है हमारा, परीक्षण आवेश। स्रोत आवेश जानते हैं किस लिए आता है, जब आपको किसी भी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को उत्पन्न करना है, तो आपको लाना होगा स्रोत आवेश। क्या लाना होगा आपको, स्रोत आवेश। और किसी भी स्थान पर अगर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण लाना है, क्या लाना है, परिमाण लाना है, परिमाण लाना है, तो आपको लाना पड़ेगा क्या, परीक्षण आवेश। क्या लाना होगा, परीक्षण आवेश। यानी विद्युत क्षेत्र के, अगर जो आप किसी भी स्थान पर विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करना चाहते हैं तो आप स्रोत आवेश लाइए, और किसी भी स्थान पर आप विद्युत क्षेत्र के परिमाण को लाना चाहते हैं तो आपको लाना चाहिए परीक्षण आवेश। परीक्षण जो आवेश होता है मेरे दोस्त, वो हमेशा पॉजिटिव होता है, जिसको हम बोलते हैं प्लस क्यू नोट से भी दर्शाते हैं। और स्रोत आवेश जो होता है मेरे दोस्त, वो जानते क्या होता है, प्लस माइनस कुछ भी होता है, धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है। क्या, स्रोत आवेश, स्रोत आवेश जो होता है वो धनात्मक और ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, लेकिन परीक्षण आवेश जो हमारा होता है वो हमेशा क्या होता है, धनात्मक आवेश होता है। क्योंकि आप किसी भी चीज को देखिए, आप किसी भी चीज को लाने जाइएगा तो पॉजिटिव सोच कर लाइएगा कि नेगेटिव सोच कर लाइएगा, पॉजिटिव सोचकर। इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण आपको निकालना है, तो आपको लाना पड़ेगा क्या, परीक्षण आवेश। और परीक्षण आवेश के लिए हमारा जो दर्शाते हैं प्लस क्यू नोट से। तो मान लीजिए हमको इस स्थान पर लाना है, किसको, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लाना है। किस स्थान पर, इस स्थान पर, जो हम छोटा सा समतल भाग काटे ना, इस स्थान पर मान लेते हैं क्या लाना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लाना है, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लाना है, इसका परिमाण हमको ज्ञात करना है, क्या करना है, परिमाण ज्ञात करना है, ठीक है। तो परिमाण ज्ञात करने के लिए किसको लाएंगे, परीक्षण आवेश को लाएंगे। जब परीक्षण आवेश को आप लाइएगा तो प्लस यहाँ पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और प्लस वहां भी पॉजिटिव है, तो दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होने के कारण क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हमारा होगा आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, बढ़ गया, ओके। अब क्या आ गया, अब सतह का क्षेत्र सदिश, सतह का क्षेत्र सदिश, वो सतह के क्षेत्र सदिश जो होता है हमारा, क्षेत्र सदिश होता है, सतह पर क्या होता है, लंबवत होता है।
तो जिस दिशा में वही है उसी दिशा में हमारा वो भी चल जाएगा, जाएगा ना, लंबवत होता है। क्या होता है? लंबवत होता है। क्या होता है? लंबवत होता है। मान लीजिए ये हो गया। अब छोटा सा क्या है? अब हम देखिए यहाँ देखिए, अब छोटा सतह है, छोटा सतह है तो क्षेत्रफल भी छोटा होगा। तो क्षेत्रफल छोटा होने के लिए हम क्या लगाते हैं? डी लगाते हैं। डी मतलब क्या होता है? डिफरेंस। डी मतलब डिफरेंस। हम उसको लगा दें क्या? डी ए। डी ए लगा दिए, किस लिए? क्योंकि वहां हमारा क्या था? छोटा सतह था, हम वहां क्या लगा दिए? डी ए। ओके। अब देखिए जो हमारा कोण जो होता था, हम बताए थे कि फाई ई बराबर जो हमारा फार्मूला होता है ई ए कॉस थीटा। यहाँ जो थीटा का जो वैल्यू होता है ना, इन दोनों के बीच बनने वाला कोण जो होता है, इन दोनों के बीच जो कोण बनता है ना, वही यहाँ थीटा का वैल्यू होता है। तो यहाँ पर आप बताइए थीटा का मान कितना होगा? जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसी दिशा में सतह का क्षेत्र सदिश भी है, तो वहां कोई कोण का निर्माण नहीं हो रहा है। यहाँ को दिख रहा है कि इधर है उधर है, कोई कोण का निर्माण नहीं हो रहा है, इसलिए आप कह सकते हैं थीटा बराबर 0 डिग्री। थीटा बराबर 0 डिग्री। ओके, थीटा बराबर 0 डिग्री आप बोल दीजिएगा, ठीक है। ओके मेरे दोस्त, तो हमने क्या बताया आपको कि सतह का जो क्षेत्र होता है, क्षेत्र सदिश, वहां क्या होता है? लंबवत होता है। तो दोनों के बीच कितना कोण बना है? 0 डिग्री बना है, ठीक है। बीच में लाइन कट गया था, हल्का सा 2 मिनट के लिए लाइन कट गया था। ओके, इसलिए वीडियो आपका हल्का सा रुक कर आएगा। ओके, तो यहाँ देखिए थीटा मान कितना हो गया? 0 डिग्री हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं हुआ। अब चलिए परिभाषा भी लेते हैं इसका, गॉस का प्रयोग का, गॉस का प्रमेय का। चलिए लिख देते हैं, हम तुरंत मिटा देंगे, ठीक है। बोलता है गॉस का प्रमेय ऐसे लिख सकते हैं कि किसी बंद सतह से, चलिए लिख देते हैं, काहे में बोलता है विद्युतीय क्षेत्र में, क्या बोलता है? विद्युतीय क्षेत्र में किसी बंद सतह से होकर गुजरने वाली, बंद सतह से होकर गुजरने वाली कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान, कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान उसके अंदर उपस्थित आवेश का, उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। 1/ε0 गुना होता है जब हवा क्या हो? माध्यम क्या हो? जब हवा माध्यम क्या हो? हवा हो। क्योंकि नोट जो लगता है किसके लिए लगता है? हवा के लिए। जब माध्यम क्या हो? हवा हो। जब माध्यम क्या हो? हवा हो। इसे हम क्या बोलते हैं? द्वितीय गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय बोल दिए कि द्वितीय क्षेत्र में किसी बंद सतह से होकर गुजरने वाली कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। उसे हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? गॉस का प्रमेय। ओके, मैथमेटिकली इसका सूत्र निकालिएगा, मैथमेटिकली जब करिएगा हम बताते हैं, उसी को हमको लाना है सीधे करके, ठीक है। उसी को सीधे लाना है तो फाई ई बराबर जो होता है ना हमारा, वो होता है क्यू इन बटा एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन बटा एप्सिलॉन नॉट। यही हमारा होता है क्या? गॉस का प्रमेय का हमारा सूत्र होता है। अभी कैसे है हम बताते हैं। उसके अंदर क्या है? प्लस क्यू आवेश है। प्लस क्यू क्या है? गोला का अंदर है, अंदर है यानी क्या है? इनसाइड है, इनसाइड है ना। अंदर किस लिए हम कहते हैं? इनसाइड का उपयोग करते हैं। इनसाइड होने के लिए हम क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? क्यू इन लगाते हैं। और क्यू इन का 1/ε0 गुना होता है क्या? द्वितीय फ्लक्स। इसी जब लिखते हैं तो क्यू इन बटा ε0, यही हमारा क्या होता है? फाई ई बराबर, इसी हम क्या बोलते हैं? गॉस का प्रमेय। क्या बोलते हैं? गॉस का प्रमेय। ओके, गॉस का प्रमेय हो गया। अब देखिए हम इसको साबित करते हैं। क्या करते हैं? साबित करते हैं, ठीक है। साबित करते हैं तो हम परिभाषा को मिटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जगह का कमी है। क्या है? हमारे पास जगह बहुत कम है। ऐसे भी इतना हो जाएगा, चिंता नहीं करना है, इतना में कर देंगे। चलिए देखिए, अब हम लोग प्रूफ करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं? प्रूफ करते हैं, ठीक है। ये हमारे क्या हो गया? बीच की दूरी कितना हो गया हमारा? आर हो गया ना, बीच की दूरी। देखिए करते हैं, प्रूफ करते हैं कि काटे गए छोटे समतल भाग से हम लोग देखिए प्रूफ कर रहे हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रूफ कर रहे हैं। तो लिखेंगे काटे गए छोटे समतल भाग से, काटे गए छोटे समतल भाग से, समतल भाग से गुजरने वाली कुल छोटी विद्युतीय फ्लक्स हो जाएगा ना, कुल छोटी विद्युतीय फ्लक्स। अब छोटी विद्युतीय फ्लक्स क्यों हुआ वही बताते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे?
डी फाई ई बराबर ई डॉट डी। देखिएगा सतह कैसा है, सतह छोटा सा है, समतल है, छोटा सा है, तो द्वितीय प्लस क्या होगा, छोटा सा गुजरेगा, क्षेत्र क्या होगा, छोटा होगा, जिसे करना हम लोग हैं डी फाई। ओके, जब देखिए डी फाई ई हो गया, डॉट हटाएंगे क्या आएगा, कॉस थीटा, तो डी फाई ई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। ओके, तो डी फाई ई डी ए, थीटा का मान कितना डिग्री है मेरे दोस्त, 0 डिग्री है, तो कॉस 0, तो डी फाई ई बराबर हो जाएगा ई डी ए गुना 1। कॉस 0 मान कितना होता है, 1 होता है, ई डी आ गया, ये सुन सकते हैं, डी फाई ई बराबर ई डी। ओके, अब देखिए यहाँ निकल गया द्वितीय फलक हमारे यहाँ तक आया है। देखिए मेरे हाथ में आ गया है द्वितीय फलक। अब ये क्या, छोटा द्वितीय फलक से, अब इसको हमको लाना क्या है, बड़ा द्वितीय फलक से लाना है, क्योंकि हमको लाना है क्या, किसी बंद पृष्ठ के अंदर लाना है ना, बंद पृष्ठ के, तो अब इस पर हमको क्या लाना है, पूरा लाना है। तो पूरा लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा, क्योंकि छोटा मान से बड़ा मान लाने क्या करना पड़ता है, समाकलन। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। देखिए करते हैं, लिखेंगे दोनों तरफ संपूर्ण समाकलन करने पर, संपूर्ण समाकलन इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ क्या है, गोलीय सतह है, गोल है, इसलिए क्या करेंगे, संपूर्ण समाकलन करने पर लिखेंगे दोनों तरफ संपूर्ण समाकलन करने पर। संपूर्ण का चिन्ह होता है, ऐसे होता है मेरे दोस्त, डी फाई ई बराबर हो गया फाई ई डी ए, ठीक है, डी ए कर देंगे। ओके, तो डी फाई ई का क्या होगा, फाई ई हमारा हो जाएगा, समाकलन क्या होगा, फाई ई हमारा हो जाएगा ना, डी फाई ई का हमारा फाई ई हो जाएगा ना, डी फाई ई का क्या हो जाएगा हमारा, फाई ई, डी फाई ई का हमारा क्या हो जाएगा, फाई, अब ई हमारा बाहर निकल जाएगा, हमारा क्या बचेगा, डी ए, हमारा क्या बचेगा, डी ए। चलते हैं अब आगे, देखिएगा चलते हैं अब आगे। ओके, हाँ यहाँ से चलिए, ये क्या हो गया हमारा, फाई ई, क्या हो गया हमारा, फाई ई ए, यहाँ डी ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ना, डी ए का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, डी ए का क्या हो जाएगा, समाकलन ए हो जाएगा, ठीक है। अब फाई ई आई ई, देखिए अब यहाँ ई का मान देखिए क्या बता रहे हैं, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का फार्मूला होता है ई बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है ना एक फार्मूला, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर एक फार्मूला होता है, ई बराबर होता है, ठीक है। और ए का मान यहाँ से क्या होगा, क्षेत्रफल है ना, सतह का क्षेत्रफल, ये गोला है, इसे क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा ना, ये गोला है, इसे क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा ना, गोला क्या हो जाता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। और ये क्या हमारा है, ये क्या हमारा क्षेत्र सदिश द्वितीय की तीव्रता है, ये क्या हमारा द्वितीय की तीव्रता है। चलिए उससे पहले आपको एक बार आप बताते हैं, उससे पहले समझिएगा कि देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ है आपको, यहाँ तक पहले हमने क्या किया है, देखिएगा पहले हमने यहाँ क्या किया है, एक छोटा समतल भाग काटा है ना, पहले हमने एक छोटा सा समतल भाग काटा है, यहाँ देखिएगा, देखिए पहले हमने क्या किया, एक छोटा समतल भाग काटा, वहां पर हमने देख लिया तीव्रता प्लस प्लस में प्रतिकर्षण चल गया आगे, सतह का क्षेत्र उसी पर गया, थीटा का मान 0 डिग्री, काटा गया छोटे समतल भाग से छोटे विद्युतीय फलक से, डी फाई ई बराबर ई डॉट डी ए, विद्युतीय फलक हो गया, डॉट होता है cos थीटा, थीटा का मान 0 डिग्री, तो 1 ई डी ए, दोनों तरफ संपूर्ण समाकलन किए, तो डी फाई ई बराबर ई डी ए, तो फाई ई बराबर ई डी ए, डी ए का समाकलन क्या होगा, ई ए। अब देखिए ई का एक फार्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, ई का फार्मूला होता है, कहता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर, आइए हो जाएगा हमारा गोला है ना, तो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिएगा अब कैसे होगा, समझिएगा, देखिए हमारा जो विद्युत तीव्रता जो होता है यहाँ पर ई बराबर होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है, ओके। और ये हमारा क्या है, गोला है, या 4 पाई आर स्क्वायर का वैल्यू होता है, ये हल्का सा आपको पढ़े होंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़े होंगे, तो इसका फार्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, ओके। तो ई बराबर हम निकाल देंगे के क्यू बाई आर स्क्वायर, यहाँ देखिए आर स्क्वायर कट गया, आर स्क्वायर कट गया, तो फाई ई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, के का मान होता है मेरे दोस्त 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये पढ़े होंगे आपको कूलाम का नियम में ही। और ऊपर क्या हमारा क्यू है, और ऊपर क्या है 4 पाई, 4 कट गया, यानी फाई ई बराबर हमारा आ गया क्या, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ
क्यू हमारा अंदर में है, यहाँ क्यू जो हमारा क्या है अंदर में है ना, इनसाइड में है, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे क्यू इन। तो जब उसको लिख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा क्यू इन बटा एप्सिलॉन नॉट। यही हमारा क्या है गॉस का प्रमेय। यही आपका साबित हुआ है। देखिए वही साबित किए हैं, वही आपको साबित किए हैं। ये आपका क्वेश्चन पूछा है 2012, 2015, 2017, 2022, 4 बार पूछ चुका है। यही आपका था गॉस का प्रमेय। चलिए और बताते हैं गॉस का प्रमेय। देखिए समझिएगा द्वितीय क्षेत्र में किसी बंद सतह से होकर गुजरने वाले कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। उसे क्या बोलते हैं, जब माध्यम हवा हो। यहाँ पर फिगर आप समझ गए होंगे अच्छा तरह से। यहाँ चलिए हमने काटा क्या, छोटा समतल भाग काटा। समतल भाग क्यों काटा है, क्योंकि क्षेत्र सदिश जो होता है हमारा, क्षेत्र सदिश होता है क्या हमारा सतह पर क्या होता है लंबवत होता है। समतल सतह लाना है, समतल सतह लाएंगे ना द्वितीय फ्लक्स के लिए और क्षेत्र सदिश के लिए हम लाए तो डी फाई ई बराबर ई डी। छोटा फ्लक्स है डी हो गया, छोटा सतह है तो उसका क्षेत्र क्या होगा छोटा होगा ये डी ए। थीटा का मान इसको हटा दिए, डॉट हटाएंगे cos थीटा, थीटा का मान 0 डिग्री। डी फाई ई बराबर ई डी ए, डी फाई बराबर ई डी आ गया ना इतना गुणा करके संपूर्ण समाकलन की तो डी फाई ई का फाई ई डी ए का ई डी ए। अब यहाँ से निकाल दिए तो ई हो गया, डी ए का क्या होता है ई होता है। ई का हो गया फॉर्मूला के क्यू आई आर स्क्वायर, ए का फॉर्मूला हो गया 4 पाई आर स्क्वायर सब कट गया तो के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसके लिए किसका आंसर होता है कूलम लॉ से हम पढ़े थे, कूलम लॉ में पढ़े थे। तो क्यू हो गया 4 पाई हो गया, 4 पाई 4 कट गया क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। यहाँ क्यू जो क्या है अंदर में है जिसके कारण क्या गया क्यू इन बटा एप्सिलॉन नॉट। आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो पुनः इस वीडियो को दोबारा देखिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम अगले लेक्चर वीडियो में। अगर जो आपको किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो, किसी भी टॉपिक से, आप कमेंट कीजिए, उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। ओके।